अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और भाजपा के द्वारा लाए हुए अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। तो अभी आपने एक घटना देखी होगी जो भाजपा के नेता से जुड़ा हुआ मामला है। सारण जिले के जो नेता हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के बारे में आपने देखा होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के ऑफिस के पास में, उनके घर के पास से 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो हैं ऐसे ही फालतू पड़े हुए दिखाई दे रही हैं। और एक तरफ हमारे देश के अंदर में एक बूढ़ा इंसान साइकिल पर अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है दोस्तों। मतलब इंसानियत इतनी मर चुकी है कि जहाँ पे लोग सड़कों पे अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इंसानियत इतनी शर्मसार हो चुकी है कि क्या लोगों के पास इतना अकल नहीं है, इन नेताओं के पास में इतना शर्म नहीं है कि ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें इतने ज़्यादा, भाजपा सरकार अपनी नीचता के इस हद तक आ चुकी है कि मतलब एम्बुलेंस तक को छुपा के रख रही है। आपने देखा होगा कि वो एम्बुलेंस को छुपाने के लिए चारों तरफ से पंडाल लगा रखा है। तो मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या भाजपा सरकार की आंखों का पानी बिल्कुल सूख चुका है? क्या भाजपा सरकार को इस बात का जवाब देना नहीं चाहिए? क्या जो जेपी नड्डा, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो बंगाल में किसी तरह का हादसा होता है तो वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे देश में लोग सड़कों पे मर रहे हैं बगैर एम्बुलेंस के, बगैर मेडिकल फैसिलिटीज़ के, तो इसके लिए जवाबदेह किसको होना चाहिए? तो आज वही मैं खबर एक देख रहा था, मैंने पोस्ट भी वो किया है कि जिसमें एक बूढ़ा इंसान, जरा उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने भी अपने आसपास कई लोगों को बीमार होते देखा होगा, मरते देखा होगा, अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग मर रहे हैं बगैर इलाज के, बगैर मेडिकल फैसिलिटीज़ के। वो लोग कितने तड़प रहे होंगे जब उनको वक्त पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा होता है। वो लोग कितने रो रहे होंगे अपने घर परिवार के लिए कि जब उनको घर वालों को एम्बुलेंस सही वक्त पे नहीं मिलता है। वहीं पर सारण के जो भाजपा के नेता हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, वो अपने घर के पास एमपी फंड से लाया हुआ पैसा, जो भारत की जनता देती है, पैसा जो भारत की जनता अपने टैक्स का पैसा देती है, वो पैसा का इस्तेमाल करके वो 50 एम्बुलेंस को इसी तरीके से सड़ने गलने के लिए छोड़ रखा है। और एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, सफाई क्या दे रहे हैं कि ड्राइवर नहीं है। अरे मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि आज की तारीख में अच्छे से अच्छे घर परिवार के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर तक ड्राइवर बन जाता अगर उसके पास गाड़ी मिल जाए एम्बुलेंस के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये इतने बुरे दिन आ गए हमारे देश में, जहां पे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जहां पे लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, वहां पर आपके पास ड्राइवर नहीं मिल रहा है। मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी जी के लिए मेरे मन में थोड़ी सी इज्जत हमेशा इसलिए रहा करती थी क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी जी कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते थे। राजीव प्रताप रूढ़ी जी कभी भी मतलब आप देखिएगा वो सुर्खियों में नहीं रहते हैं, उल्टे सीधे बयान नहीं देते हैं। वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो बंदा एक कमर्शियल पायलट है, रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वैसा इंसान अगर इस तरह की हरकत करता है तो यकीन मानिए दिल वाकई में टूट जाता है किसी का भी। और दिल इस हिसाब से टूट जाता है कि इंसानियत कहां मर गई। हमारी मतलब ह्यूमैनिटी पर इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है, लोग मर रहे सड़कों पर और आप एम्बुलेंस को छुपा के रखे। मतलब वाकई में मैं बता रहा हूं कि इससे बड़ी घटिया और शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती कि अगर आपके इस नीच सोच की वजह से अगर एक इंसान भी मरा होगा ना तो आपको हत्यारा की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अगर आपके एम्बुलेंस की वजह से, अगर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से सड़क पे कोई एक गरीब इंसान अगर मरता है तो आज उसका हत्यारा सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेता होंगे जो भाजपा के ये नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोग होंगे। मतलब आखिर क्या ऐसी बात सामने आई उनके। एक वीडियो और भी सामने आ रहा है जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी का वही एम्बुलेंस बालू ढोने के काम आ रहा है, रेत ढोया जा रहा है घर बनाने के लिए उसमें।
एक तरफ एक बूढ़ा इंसान अपनी बीवी को साइकिल के बीच में रखकर एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करके उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाता है और वहीं पर सर पकड़ के बैठ जाता है वो बूढ़ा इंसान, क्योंकि उसके पास एम्बुलेंस नहीं होता है, क्योंकि उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उसको सही वक्त पे कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलता है। लेकिन हमारे नेता को देखिए, वो अपने घर में बालू और रेत और सीमेंट की बोरियां ढो रहे हैं उस एम्बुलेंस से। आखिर इंसानियत कहां मर गई? मतलब ड्राइवर नहीं मिला, मुझे बोलो आप, मैं ड्राइवरी का काम करूंगा अगर इंसान को बताने की जरूरत है तो। अगर इंसानियत बचती है, अगर एक इंसान की भी जान बचती है तो मैं ड्राइवर बनने को तैयार हूं, दो मुझे वो एम्बुलेंस। पप्पू यादव कल सिवान आ रहे थे। सिवान के जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक है, जांच होनी चाहिए। तमाम लोगों को इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि जितने भी लोग आप लोग हैं, आप लोग एक चिट्ठी लिखिए राष्ट्रपति को और उनसे मांग कीजिए कि उनकी मौत की जांच हो। उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पप्पू यादव आ रहे थे सिवान। अब वो सिवान आते में वो सारण के सांसद के ऑफिस से होते हुए गुजरे। क्या पाते हैं कि पंडाल से बजाते घेर के रखा गया है, किसका? बिहार की जनता का टैक्स दिया हुआ, गरीब जनता का दिया हुआ टैक्स से खरीदा हुआ वो एम्बुलेंस छुपा के रखा गया है, चोरी करके रखा गया। आखिर किस दिन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको? क्या वो 2024 के लिए इस्तेमाल किया जाता कि या फिर शराब ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता? इंसानियत कहाँ मर गई है भाई, इंसानियत कहाँ मर गई है। और भी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया के किसी कोने में एक आतंकवादी जब इबादत करने वाले किसी लोगों को मारता है, जैसे कि फिलिस्तीन में हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश में कोई इंसान, कोई नेता अपने आप को कहता है और वो एम्बुलेंस को छुपा के रखता है, लोगों की मौत हो जाती है, तो दोनों में फर्क कहाँ है? दोनों में फर्क कहाँ है? एक तरफ वो जो फिलिस्तीन में निहत्थे लोगों को मार रहा है आतंकवादी, सब इजरायली आतंकवादी, और दूसरी तरफ ये जो मतलब लोगों को मार रहा है बगैर फैसिलिटी के। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करता है और वहां पे लोगों की मौत होती है। कोरोना का तीसरा तरह का जो नस्ल है वो पाया जा रहा है बंगाल में। ऑक्सीजन समय पे नहीं मिल रहा है। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है 400 मीट्रिक टन, 480 मीट्रिक टन। बाकी के लोग बगैर हवा के, बगैर ऑक्सीजन के मरेंगे। मतलब आप देखो, जिस तरीके की खबरें बनाई जाती हैं उस खबर पे आप लोग गौर करो। ये तरीका एक्सक्यूज मी, ये खबर दिखाने का तरीका क्या है? ऐसे आपको उलझा दिया जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ये दवा नहीं है, लेकिन इसके पीछे का असर नहीं कोई दिखा रहा है कि उसका असर ये हो रहा है कि किसी के घर के चिराग बुझ जा रहा है, किसी के घर के बच्चे के सर से माता पिता का साया उड़ जा रहा है, किसी की मौत हो जा रही है, कोई बेचारा सड़क पे रो रहा है, बिलख रहा है, कोई यतीम हो जा रहा है, तो कोई एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को, अपने बच्चे को कंधे पर अर्थी लेकर जा रहा है। ये है असर। लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाती है, ये दलाल मीडिया है। मीडिया क्या दिखाएगी कि हाँ यहाँ पर ये दवा नहीं, मतलब आपके ऊपरी बातों में आपको इतना उलझा के रख दे रही है मीडिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा बात कि इसमें आखिर मसला क्या है, असल इसके पीछे का खराबी क्या हो रही है। मतलब सोचने वाली बात है यार कि मतलब इंसानियत इतनी मर चुकी है कि लोग सड़क पे तड़प के मर रहे हैं, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, और एक इंसान, एक नेता वो मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी और एम्बुलेंस को छुपा के रख रहा है। मतलब हद है। हतार देखिए, हिंदू मुसलमान करने की पूरी प्लानिंग चल रही है लगातार जो हो रही है। आप मीडिया में भी आप देखना, वो खान चाचा करके एक रेस्टोरेंट में वेंटिलेटर पाया गया है या फिर कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो पाया गया है, किस तरीके से मीडिया ने एकदम ऐसा लगा कि कोई लाश मिल गया उन लोगों के ऊपर में गिद्ध की तरह ये छपट पड़े कि खान नाम मिला है, खान चाचा, खान चाचा। लेकिन ये पता चलता है कि वो खान चाचा कब का वो होटल बेच चुके थे और किसी और के नाम पे था, कोई कालरा करके नाम के था।
सबकी शांति हो गई, सबका दिल दिमाग शांत हो गया। लेकिन अभी भी देखिए इन मीडिया वालों के अंदर में इतना हिंदू मुसलमान भरा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कोई है जो सबसे ज्यादा देश के अंदर में हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये आतंकवादी मीडिया वाले हैं, ये देश के चैनल वाले लोग हैं। इनके अंदर की देखो, जो बैठा हुआ स्टूडियो में इंसान है वो भी तो साले कहीं ना कहीं के शाखा से पैदा हुए लोग हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो लोगों की नब्ज को देखते हुए खबरें बना रहे हैं, नहीं, ये खबर बनाते हैं जानबूझकर ऐसा जिससे हिंदू मुसलमान हो और लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरते हैं। आज भी जो है लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग, हर समाज के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया वाला है लगातार इस खोज में रह रहा है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए। ये सबसे खतरनाक है, ये आतंकवादी। लोगों को लग क्या रहा है कि ये जो खबरें दिखाई जा रही है ना, ये मीडिया वाले अपने दिल से नहीं बोल रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये खबरों को दिखा रहे हैं, ये खबरों को दिखा रहे हैं हिंदू मुसलमान करके। नहीं, ये सच्चाई ये है कि ये खुद हिंदू मुसलमान की बात को पनपा रहे हैं, उसको पैदा कर रहे हैं समाज में और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके अंदर की खराबी है।